Hello, guys. This is Kritika Chawla, your tarot reading for Yogini Ekadashi. I hope you like it and I hope it will help you out. I'm getting a message from universe that अभी ना आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत अप्स एंड डाउन है। आपके पास ऑप्शन है, मतलब काफी ऑप्शन है, तो आप उसमें से ना, होता ये है कि जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप जो है डिसीजन नहीं ले पाते हो कि आपके लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले तो अपने आप को काम एंड कंपोज करो। जितने आप काम होकर डिसीजन लोगे वो आपके जो है बेनिफिट में जाएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट काम योर सेल्फ, अपनी पावर में आओ, ठीक है। और जल्दीबाजी मत करो। डिसीजन जो है आपको सोच समझ के ही लेना है। बट जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन भी काफी अच्छी है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो भी रही है तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे, ठीक है। देन कई बार जैसे हमारे पास ना रास्ता क्लियर नहीं होता है, राइट। तो हम डरते हैं कि आगे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या ये सही होगा क्या ये गलत होगा, राइट। ट्रस्ट करो यूनिवर्स को, जो उन्होंने भेजा है, जो वो आपके आगे सिचुएशंस रख रहे हैं। बस आपका काम ये है कि आपको एक्शन लेना है, आपको स्टेगनेंट एनर्जी में नहीं रहना है, स्टक होके नहीं रहना है। आपको, आपका काम है मूव करना, आपका काम है डिसीजंस लेना, क्योंकि डिसीजंस जो होते हैं वो पोर्टल्स होते हैं, वो आपकी लाइफ चेंज करने का दम रखते हैं। तो मैं आपसे आपको गाइड ये करना चाहूंगी कि आप डिसीजन लो, अपनी इंट्यूशन की सुन के डिसीजन लेना, ठीक है। और ये तब करना जब आप अपनी फुल पावर में होंगे, काम होंगे, कंपोज होंगे, तब करना। देन मैं देख पा रही हूँ जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे तो यस 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 यस, यहाँ पे पॉजिटिविटी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, ये कार्ड जो है पॉजिटिविटी दर्शाता है। सारे इमोशंस जो है फुलफिल होने वाले हैं। आप बहुत ही हैप्पी मूड में होने वाले हो, फुल्ली सेटिस्फाइड होने वाले हो। इट्स लाइक आपका ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। ड्रीम जो है आपका वो पूरा हो जाएगा। और सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो मुझे आप ना, कि आप जो है आपको आपकी जो है विश पूरी होने वाली है, जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, विद फैमिली करोगे। और आप बहुत हैप्पी होने वाले हो। देन जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे तो आपके लिए ये वेट कर रहा है। दिस इज एम्परर कार्ड विच शोज कि आप किसी अथॉरिटी में आने वाले हो। अथॉरिटी जो कि आपको ऑब्वियसली ऐसे ही नहीं मिली है, आपको किसी ने परोस के नहीं दिया, आपने इसके लिए वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है। और ये आपको जो है अच्छा रिजल्ट लाके भी देगा, मेहनत का मीठा फल लाके देगा। और आपको जस्ट मैं ये गाइडेंस भी देना चाहूंगी कि सब कुछ आपके फेवर में ही होगा, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। बट जब चीजें, हमारी सारी चीजें हमारे फेवर में होती हैं तो थोड़ा सा प्राइड आ जाता है, ईगो हिट कर जाता है, हम अपने आसपास वाले लोगों को कुछ नहीं समझते। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ईगो या कोई भी चीज एक्सेस में होती है वो आपके कभी भी हित में नहीं होती, कभी भी आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। आपको अपनी डेस्टिनी पे तो भरोसा करना ही करना है, ठीक है। ऐसा कोई एक्शन जो लोगों को अपसेट कर जाए या अ, उनको बुरा फील हो आपकी वजह से, कोशिश करना कि ऐसी कोई चीज ना हो। और आप डिवाइनली गाइडेड हो, प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्शन आपको फुल है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि कुछ नेगेटिविटी हिट करेगी या समथिंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, आपको पूरा सपोर्ट करा जाएगा। बस आपको अपनी एनर्जी, जो अभी स्टेगनेंट एनर्जी है, उसको रिलीज करना है, टेक द राइट एक्शन और अपनी इंट्यूशन की सुननी है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मुझे शो करती है दिस वन, दैट मीन्स 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है कि जो भी आपको तकलीफें हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंट्यूशन अगर आप अपनी नहीं फॉलो कर पा रहे, कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ग्राउंड योर सेल्फ, नेचर के पास जाओ, नेचर वॉक करो। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू ट्री हग थेरेपी। इसमें क्या होता है, आप ना अपने वॉक करते हो, जब आप नेचर वॉक करते हो तो आपको क्या करना है, जस्ट आप किसी भी पेड़ को लेके हग करो और say a positive affirmation like I am releasing all the confusion, I am releasing all the negativity from my body, from my soul, from my aura, and I welcome all the good luck, all the blessing into my life. I'm ready to receive all the blessing and beautiful thing into my life. I am receiving clarity. आई एम रिसीविंग क्लैरिटी, आई एम रिसीविंग क्लैरिटी। आप ऐसा बोलिए, आप अफर्मेशन करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। जब आप अपनी पावर में आएंगे, आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और वो आपके वो आपके ही हित में जाएगा, वो आपको ही सपोर्ट करेगा, बहुत सारा ग्रोथ आपको मिलेगा। आपको जो है ना, अपने इनर इनर चाइल्ड को आपको खुश रखना है। जो आपका इनर चाइल्ड है ना, उसको खुश रखना है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा हो गए। जैसे हम बचपन में होते हैं तो छोटा बच्चा जो होता है उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, वो उस मन में उसके कोई मैल नहीं होता, तो उसकी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा होती हैं। पर बच्चों की सारी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं करी जाती। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके अंदर रह जाता है कि मैं ये नहीं कर पाया या मुझे ये नहीं मिला। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने अंदर के बच्चे को खुश करो। अपने अंदर अंदर के बच्चे की जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो आपको अभी भी याद है, या आपको जैसे आपकी हॉबीज हो गई, या जो भी ऐसा आपको लगता है कि आपको करना चाहिए जिससे आपको एक्चुअल में खुशी मिलती है, आपको खुशी मिलती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर सर्कल, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, जिससे आपको खुशी मिलती है वो करो एंड सी द मैजिक। ओके, सो सब कुछ बहुत अच्छा है। होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। Thank you so much. Have a great day. God bless you.